भाव बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। तो इसलिए दुनियादारी के भाव से तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन इसी संसार में परमात्मा भाव करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और जो क्रोध आना है वो धीरे धीरे, अंदर विकार मत लाओ, बाहर आप क्रोध का नाटक करो, कोई फर्क नहीं। मान लो नौकर है, पुत्र है, या किसी से काम, कोई अधिकारी पद है, तो आप गुस्सा दिखा सकते हो, लेकिन अंदर से द्वेष मत करो, अंदर से घृणा मत करो, अंदर से उसका अहित मत चाहो, तो वो गुस्सा भी पूजा हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? अमित कुमार जी पानीपत से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, भगवान गुरुवाणी में सुना है, गुरु जैसा ना ही कोई देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। महाराज जी, ऐसे भाग्य को किस साधन से प्राप्त किया जा सकता है? हमें तो एक कृपा लगती है, साधना तो नहीं लगती, इसमें कृपा लगती है। जब भगवान कृपा करते हैं तब सच्चे सदगुरुदेव के रूप में मिलते हैं, और जब सदगुरुदेव कृपा करते हैं तो अंदर भजन वृत्ति जागृत हो जाती है। भजन वृत्ति आ जाना ही सबसे बड़ा भाग्य है। हर समय भजन चलना ही सबसे बड़ा भाग्य है। इस पूरी गीता सुनने का फल अर्जुन जी को क्या मिला? स्मृति ही तो मिली। स्मृति लब्ध्वा नष्टो मोहा, स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युतः। हे अच्युत, आपकी कृपा से मोह का, अज्ञान का नाश हो गया और स्मृति प्राप्त हुई। अखंड स्मृति, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। हमारी दुर्गति हो रही है भगवान के विस्मरण से, और हमारी सदगति होगी, हमारे सद्भाग्य होंगे भगवान का स्मरण करने से। तो इसमें हमें कृपा ही समझ में आती है। भगवान की कृपा से सदगुरु का मिलना, सदगुरु की कृपा से भजन में रुचि होना, और भजन की कृपा से भाग्य बन जाना, नए प्रारब्ध की रचना हो जाना, भगवान की प्राप्ति हो जाना। समझ पा रहे हैं आप जी? आदित्य गुप्ता जी जबलपुर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अध्यात्म में मन को दंडित करने के क्या उपाय हैं जिससे ये शासन में रहे? जब किसका प्रश्न? सबसे बड़ा डंडा नाम है भैया, चला के देख लो। अगर मन जो है वो तुम्हारे कब्जे में ना हो जाए तो बताना, हर समय नाम। और तो सब केवल खिलवाड़ मात्र है मन के लिए। जैसे अब हम 10 दिन अन्न नहीं पाते, ठीक है, 10 दिन ना पाइयो, 11वें 12वें दिन जिस दिन पाओगे उस दिन वो बलवान होके आपको विषय में गिरा देगा। और अगर 10 दिन नाम जब कर लिए तो वो 10 दिन का अभ्यास उतना मन को कब्जे में कर लेगा। नाम से बढ़कर कोई डंडा नहीं। इसीलिए और सब कार्यों में मन लग जाएगा, लेकिन नाम जपने में नहीं लगेगा। आप देख लीजिए। और अगर नाम जप में लग गया तो श्वासा श्वासा नाम जपे, दुविधा रहा न कोई। निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित मन अधीन हो जाएगा। हम सब शास्त्रों की सार बात कहते हैं, और संतों की सब जो बातें सुनी है और अपने जीवन को मिला के कहते हैं, नाम जप ही सर्वश्रेष्ठ साधन है, जिससे मन को वश में किया जा सकता है, मन को निर्विकार किया जा सकता है, मन को मारा जा सकता है। नाम जापक मन मार्या तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर। बाहर से कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। राम राम जपते हुए वो राममय हो गया, कृष्ण कृष्ण जपते हुए कृष्णमय मन हो गया। देख लो, जो राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा कहते थे, वो ब्रह्म ऋषि हो गए। इसलिए हम कहते हैं नाम। देखो, नाम जप करते, इसमें पैसा नहीं लगता। इसमें यह नहीं कि आप सुबह 3 बजे उठ के नहाओ, नहीं, जैसे भी हो आप, अपवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्थांगतो पिवा, या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वो बाह्य और अभ्यंतर से पवित्र हो जाता है। खूब नाम जप करो। हाँ, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरिर नामैव केवलम, हरिर नामैव हरिर नामैव हरिर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। शास्त्र कह रहे कलयुग में कोई अन्य गति नहीं, अन्य गति नहीं, अन्य गति नहीं, केवल भगवान का नाम, केवल नाम, केवल नाम। मर्जी से मन दंडित हो जाएगा, मरे भागेगा, पाप कर्म से भागने लगेगा। जैसे अभी भाग के पाप कर्म में जाता है, ऐसे जलेगा। और जैसे सोना जलाया जाता है तो उसकी मलिनता नष्ट होती है, ऐसे मन जब जलता है तो निर्मल हो जाता है। निर्मल मन में ही भगवान का साक्षात्कार होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पापा, भजन में 15 सेकंड का आनंद एक बार आया था,
लेकिन उसको पकड़ने का प्रयास किया तो फिर पता नहीं। अभी भजन का आनंद भैया नहीं आया, वो सेकंडों में नहीं आता। छिनई घटे छिन बढ़े, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रीति कहावे सोए। भगवदानंद एक बार आएगा फिर कभी जाएगा नहीं, वो बढ़ता चला जाएगा। अभी आपको शायद इस बात का ज्ञान ना हो कि आपके अंदर एक आनंद कोश है, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, पंच कोश हैं। जब कभी कुछ आनंद आता है तो उस कोश से आता है, और जो उस कोश का बाधक भाव समझकर आगे बढ़ जाए तब वो आनंद सिंधु का आनंद आएगा। अभी तो आनंद कोश का आनंद आता है, मान लो आंसू भी आ सकते हैं, थोड़ी देर रोमांच भी हो सकता है। 15 मिनट 15 सेकंड को यही हुआ था, जैसे अंदर से कुछ बिल्कुल आनंद सा आ रहा था। बस ये उसी कोश से है। अभी ये समुद्र से नहीं है, आनंद समुद्र से नहीं है, अभी ये कनेक्शन आनंद कोश का है। और जब आनंद समुद्र का आ जाएगा, उठते बैठते चलते फिरते और बढ़ेगा। प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्म तरम अनुभव स्वरूपम। वो जब आनंद आएगा तो कोई कामना नहीं रह जाएगी। जैसे केवट को मिला वो आनंद, तो क्या कह रहा है, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कैसी स्थिति है, आनंद में उमग रहा है, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, साक्षात भगवान है और भगवान प्रभु कुछ नहीं चाहिए। वो आनंद है जिसमें सब चाह मिट जाए, जाहि न चाही कबहु कछु तुम सन साध सने, जिसमें सब चाह मिट जाए वो आनंद ऐसा। अरे गोपीजन बता रहे हैं उद्धव से कि उद्धव, कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे, कान है कि प्राण है। हृदय में हमारे लगता है कि प्राण श्री कृष्ण हो गए, श्री कृष्ण हमारे प्राण हो गए। उद्धव पता नहीं चलता हृदय में प्राण है या श्री कृष्ण है, क्योंकि कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे, कान है। साक्षात आनंद समुद्र भगवान मन बन गए, बुद्धि बन गए, चित्त बन गए, हृदय बन गए, प्राण बन गए। उसके आनंद की महिमा, यही तो भक्ति का रंग है। भगवदाकार वृत्ति का मतलब संपूर्ण हृदय भगवान में, वहां कोई चाह नहीं, विनिवृत्त कामा, सारी कामनाओं की निवृत्ति हो जाती है। भगवान एक ऐसे हैं जिनके पाने के बाद सारी कामनाएं नष्ट हो जाती है, और कुछ भी मिलेगा तो कामना जागृत हो जाएगी। एकमात्र भगवान है जिनसे सारी कामनाओं की निवृत्ति हो जाती है। डॉक्टर अभिषेक रंजन जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शयन शक्ति बढ़ाने हेतु आपसे आदेशित होकर मैंने नाम जप और बढ़ाने के साथ साथ किसी भी प्रतिकार या प्रतिकूलता किसी के द्वारा मिलने पर न ही प्रतिकूल या विरोध करता हूं। पहले गलती ना होने पर गुस्सा या प्रतिकार करता था, श्री जी कृपा से प्रतिकूलता पर अब ये सब सहन कर जाता हूं। प्रभु जी कई बार बहुत बड़ी बात है, हाँ बहुत बड़ी बात।